राधे राधे। आज मैं आपसे एक प्रश्न करती हूँ, क्या इंसानों द्वारा बनाई मूर्तियों में भगवान है? प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जब भी बात मूर्ति पूजा की होती है, लोग बिना जाने या तो उसे सही कह देते हैं या गलत कह देते हैं, या फिर इतने बेतुकी बातें कह देते हैं कि बुद्धि को सही नहीं लगती। मूर्ति पूजा के बारे में कुछ बातें समझिए। भारत में मूर्ति पूजा वैदिक काल से ही हो रही है। श्री कृष्ण के समय में नाग, यक्ष, इंद्र की पूजा की जाती थी। जब वैदिक काल खत्म होने लगा तब मूर्ति पूजा का प्रचलन बढ़ने लगा। वैदिक काल में जब लोग साधना करते थे, उस समय ईश्वर की शक्ति से संपर्क बनाना आसान था, क्योंकि उस समय वैसा वातावरण था। लोग आंखें बंद करके ध्यान करते थे और ईश्वर की शक्ति से जुड़ जाते। समय बदला और ईश्वरीय शक्ति से संपर्क करना मुश्किल होता गया। तब उस समय के ज्ञानियों ने सोचा कि समय बदल रहा है, अब लोगों के लिए कोई ऐसा मार्ग बनाना चाहिए जो आसान हो। तब मूर्ति पूजा, मूर्ति ध्यान का प्रचलन बढ़ा। ज्ञानियों ने इसमें 3 स्टेप बताए, मतलब 3 सीढ़ियाँ बताई हैं। पहली सीढ़ी है, मूर्ति के सामने से बैठो, उसे ध्यान से खुली आंखों से देखो, मूर्ति के एक एक स्वरूप को अपने अंदर उतर जाने दो। सीढ़ी है, आंखें बंद करो, अब अपने अंदर महसूस करो कि जो मूर्ति का स्वरूप आपने बाहर, वही स्वरूप हमें अंदर भी दिखाई देने लगे। तीसरा स्टेप, जो कि आखिरी स्टेप है, समाधि। समाधि से मतलब अब पहले और दूसरे दोनों स्टेप से ऊपर उठने का समय है। और जैसे ही व्यक्ति पहले और दूसरे स्टेप से ऊपर उठता था, उसे अपने अंदर निराकार ब्रह्म के दर्शन हो जाते थे। यहाँ तक सब सही चल रहा था। फिर एंट्री हुई भगवान बुद्ध की, जिन्होंने अपना मार्ग बताया। बुद्ध के मार्ग ने करोड़ों लोगों को समाधि तक पहुँचाया, जो कि तीसरा स्टेप है। अब मज़े की बात यह है कि चाहे ऋषियों का मार्ग हो, चाहे भगवान बुद्ध का मार्ग हो, दोनों के मार्ग में कितना भी मतभेद हो, दोनों के बताए मार्ग तीसरे स्टेप समाधि तक लेकर जाते हैं। जैन धर्म में भी सविकल्प और निर्विकल्प समाधि के नाम से साधना की जाती है। समाधि तक जाने के बाद लोग अपना अपना अनुभव अलग अलग नामों से बताते हैं। बुद्ध समाधि के अपने अनुभव को बताते हुए कहते हैं, ईश्वर नहीं है, आत्मा भी नहीं है। महावीर कहते हैं, आत्मा है, ईश्वर नहीं है। हिंदू कहते हैं, आत्मा भी है और परमात्मा भी है। कुल मिलाकर सभी का अंतिम लक्ष्य अपने अपने मार्ग से आपको समाधि तक पहुंचाना है और आपके अंदर मौजूद उस ब्रह्म तत्व से आपको मिलाना है जो आप मानते हो। बुद्ध ने कहा था, मेरी मूर्ति मत बनाना, मेरी पूजा मत करना, लेकिन किसी ने बुद्ध की बात नहीं सुनी। यहाँ पर बुद्ध से मतलब महात्मा बुद्ध से है। आज विश्व में सबसे ज़्यादा मूर्ति महात्मा बुद्ध की ही है। लोग महात्मा बुद्ध की मूर्ति के सामने बैठकर उसी तरह ध्यान करते हैं जैसे मंदिर में बैठकर कोई ईश्वर की मूर्ति के आगे। मैं भगवान कृष्ण, बुद्ध, राम, महावीर के मार्ग को आपस में मिलाकर खिचड़ी नहीं बनाना चाहती। सभी का मार्ग आपका कल्याण करेगा। अगर श्री राम कमल के फूल हैं तो श्री कृष्ण गुलाब के फूल हैं। अगर भगवान बुद्ध चमेली के फूल हैं तो महावीर चंपा के फूल हैं। हर किसी का अपना गुण और मार्ग है और इन सब की तुलना एक दूसरे से करने का पाप मैं अपने सर नहीं लेना चाहती। आप किसी को भी फॉलो कीजिए। आज मूर्ति पूजा के नाम पर लोग सिर्फ पहले स्टेप को ही फॉलो करते हैं, दूसरे और तीसरे स्टेप गायब हो चुके हैं। शायद इसीलिए अभी के समय को कलयुग कहा गया है। इंसानों द्वारा बनाई मूर्ति में भगवान कैसे हो सकते हैं? इसका जवाब है, मूर्ति सिर्फ प्रतीक के रूप में पूजी जाती हैं ताकि एक साधक पहले दूसरे स्टेप को पूरा करते हुए समाधि तक पहुंचकर बिना आकार वाले ईश्वर को पा सके। इससे साफ होता है कि मूर्ति में भी भगवान छिपे हैं, क्योंकि मूर्ति एक सीढ़ी है जो हमें अंत में ईश्वर के दर्शन करवाती है। राम कृष्ण परमहंस भी इन्हीं तीनों स्टेप द्वारा माँ काली के दर्शन कर पाए और समाधि तक पहुँचे। आपने ये वीडियो सुनी, इसको आप जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उसे शेयर करें। लोगों को अपनी संस्कृति के बारे में
सही जानकारी दें। शेयर करेंगे तभी उनको अच्छे से जानकारी मिलेगी और लोग गुमराह होने से बचेंगे। तो अंत में मैं आपसे एक प्रश्न भी करना चाहती हूँ, तो आप मुझे इसका भी जवाब दीजिए। श्रीमद्भागवत गीता में कुल कितने श्लोक हैं? आपको ऑप्शन देती हूँ, 700 या फिर 720। आप अपना सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें। धन्यवाद।